Okay. Today we will start new chapter, that is some applications of trigonometry. This is the first lecture of this chapter, and first of all we know how to cover in this chapter. That means topics to be covered in this chapter. Clear? The chapter is some application of trigonometry. नाम से ये क्लियर है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. क्लियर? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री. क्लियर? देखो, some applications of trigonometry, some applications of trigonometry. देखो, some applications of trigonometry. First of all we discuss syllabus, that means topics to be covered, topics to be covered. मध्य तो मार्क ना. देखो, topics to be covered. The first topic is basic concepts required to draw a diagram. Clear? Basic concepts required to draw a diagram. The second one is questions. But that is it. This is the syllabus. Basic concepts required to draw a diagram, and the second one is questions. Second one is questions. अगर हम बात करेंगे some important figures या some important diagrams that will be encountered देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा भी फिगर देखा है इस चैप्टर में. Suppose this is A here, this is B, this is C. This line is known as what? Yes? देखो, this is here right angle triangle, this is here right angle triangle. Clear? Suppose मैंने मान लिया this is here alpha, this is here beta. This is first figure, and the second one is ऐसा भी होगा. Suppose this is A here, this is B, and this one is C, this one is D. Suppose अगर मैंने मान लिया this is alpha here and this one is beta. Clear? This is second. The third one is
अगर मैंने मान लिया दिस इज हेयर अल्फा, दिस इज हेयर बीटा, क्लियर, दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज हेयर राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर, दिस इज हेयर राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझ आया? ये भी फिगर आपने देखी। सपोज दिस इज पी क्यू आर एस। सपोज मैंने मान लिया दिस इज हियर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज this is here alpha and this is here beta, clear, and the another figure is this. Suppose this is p, this is q, this is r, this is 9 degree, this is alpha, and etc etc। देखो क्या लिखा मैंने, some important diagrams या figures that will be encountered। मीनस कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर्स में ज्यादा पहम कित कन फिगर वचन, क्लियर, सो लिख में एटसेट्रा मतलब वारे ती कम फिगर, ठीक है, मैं लिख मेनली कम पर्टिकुलर्स। देखो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल एस्टैब्लिश होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उसमें हम एक ही बार ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, क्लियर। क्या बोला मैंने, अगर राइट एंगल ट्रायंगल अकोई बनन, राइट एंगल ट्रायंगल अगर अकोई बनन, तथ मज करन क्या, तथ मज अकेले ट्रिग्नोमेट्री यूज करन, क्लियर। अगर वन राइट एंगल एक्सी ट्रायंगल बने राइट एंगल ट्रायंगल, एट दैट टाइम वी यूज 2 times ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। तम साथ यूज करन दॉयलेट क्या, ट्रिग्नोमेट्री। सर अगर वन राइट एक्स ट्रायंगल बने दो को ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 अप टू 7, तम साथ यूज कर मीनस सर तेल गो गसन, अगर एक्स ट्रायंगलस मज बने राइट एंगल ट्रायंगल 3 लट ट्रिग्नोमेट्री यूज गसन, कॉमन सेंस गस ना, मगर तम साथ यूज कर कस लट ट्रिग्नोमेट्री 2 लट, मगर कमन दोन राइट एंगल ट्रायंगल पे कर ट्रिग्नोमेट्री यूज, वो क्वेश्चनस मज समझ आओ, ये थो याद। क्या बोला मैंने, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने अके लट ट्रिग्नोमेट्री यूज, क्लियर। अगर एक्सी ट्रायंगल बने राइट एंगल ट्रायंगल कस लट ट्रिग्नोमेट्री यूज, 2 लट। अगर एक्सी ट्रायंगल बने 2 खो ज्यादा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बने, 5 राइट एंगल ट्रायंगल बने एंड सो ऑन, तम साथ कस लट कर ट्रिग्नोमेट्री यूज, 2 लट। मगर कमो 2 राइट एंगल ट्रायंगल पे कर ट्रिग्नोमेट्री यूज, सो क्वेश्चनस में ये याद रखा आपने। क्या बोला मैंने, इज इट क्लियर। उसके बाद यम फिगर, ठीक है, ये फिगर आसो तुम वुचमुत, यम साथ एक्स रोड हम साइड ते पोल, हम साइड ते पोल 80 सेंटीमीटर नियर, 60 सेंटीमीटर नियर लेंथ, क्लियर। देखो अब देखो, अगर हम बात करेंगे, दिस चैप्टर इज ऑल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, क्लियर, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करेंगे चैप्टर की, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस height and distance chapter basically divides into 2 types, clear। First one is, that means 80% depends on diagram या figures and 20% depends on trigonometry, बस that is it, clear। क्या बोला मैंने, अगर हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे या हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की बात करेंगे,
This chapter is basically depends 100%. Clear? Out of 100, 80% depends on diagram and 20% depends on. So that means in general we can say, in nutshell we can say, this chapter is wholly and solely depends on diagram. Clear? कहने का मतलब ये है इसी चैप्टर यह डिपेंड करें ज्यादा कत पे डायग्राम पे वनस डायग्राम तज बनावन डायग्राम आय समझ ठीक है कत कट बनावन क्या डायग्राम क्वेश्चन खत्म क्लियर समझ आवा वेटेज थव याद ये जन 60% डिपेंड्स ऑन डायग्राम दैट मीन्स फिगर्स एंड 20% डिपेंड्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री यह पढ़वा क्लियर समझ आया। अब देखो उसके बाद to draw diagram the following terms must be clear. Number first, horizontal base या horizontal level या horizontal surface. Second one is construction. Third one is observer. Fourth one is object. उसके बाद elevation concept, depression concept, angle of elevation concept, angle of depression concept, line of sight, and the last one is horizontal of angle formations. Clear? देखो देयर डस्टर इतना समझ आया क्या बोला मैंने? हाँ उसके बाद देखो the first one is second one is where बंद रखो डस्टर
देखो to draw a diagram, the following terms must be clear. The following terms must be clear. जब भी हम डायग्राम ड्रा करेंगे उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए क्लियर. द फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल बेस या इन अदर वर्ड्स यू कैन से हॉरिजॉन्टल सरफेस. सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन क्लियर. थर्ड वन इज यस ऑब्जर्वर. उसके बाद ऑब्जेक्ट, एलिवेशन कंसेप्ट, डिप्रेशन कंसेप्ट, उसके बाद एंगल ऑफ elevation. In short, AOE. This is also known as angle of elevation. Clear? उसके बाद angle of depression. Yes, AOD. Clear? उसके बाद line of sight and the last one is horizontal form of angle formation. Clear? अब हम बात करेंगे horizontal surface. Horizontal surface किसको कहते हैं? What is horizontal surface? First one is horizontal. First one is horizontal surface. Horizontal surface. Horizontal surface किसको कहते हैं? Whenever a question of height and distance starts, whenever a question of height and distance starts, we draw a base, yeah, in other words you can say or horizontal surface. Clear? Whenever a question of height and distance, in other words you can say whenever a question is of some applications of trigonometry starts, first we draw a base या horizontal surface. Clear? This is first point. ये समझ आया ना? whenever a question starts of height and distance, in other words you can say some applications of trigonometry, height and distance, first we draw a base या horizontal surface. horizontal ये बंद करो horizontal base या horizontal surface. Clear? अगर हम हॉरिजॉन्टल बेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे, नाम से ही क्लियर है हॉरिजॉन्टल दैट मीन दिस लाइन. क्लियर? दैट मीन्स दिस लाइन. क्लियर? जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, पहले हम बनाएंगे क्या? हॉरिजॉन्टल बेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस. क्लियर? जस्ट लाइक दिस. The shape of the horizontal surface, the shape of the horizontal base, ये भी बंद करो. The shape of the horizontal base is this. Clear? This is horizontal. Clear? ये समझ आया? हाँ. उसके बाद on it everything will be drawn. It is our reference. On it everything will be drawn. It is our reference. Clear? क्या बोला मैंने? इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस बेस के ऊपर हम सब कुछ बनाएंगे, सब कुछ ड्रा करेंगे. क्लियर? वही मैंने लिखा. On it everything will be drawn. Clear? On it everything will be drawn. It is our reference. ये क्या है? रेफरेंस. उसके बाद अगर हम बात करेंगे
इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस बेस के ऊपर जो हम बनाएंगे वो किस पोजीशन में होंगे? किस पोजीशन में होंगे शिवाश? यस, वर्टिकल। और उसके साथ साथ वर्टिकल के साथ साथ यस 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 इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। जो भी हम कुछ भी अगर हम बनाएंगे इस लाइन के ऊपर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये याद रखा आपने, क्लियर। उसके बाद ऑन इट एवरीथिंग विल बी ड्रॉन, इट इज आवर रेफरेंस। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सरफेस और क्या क्या होंगे? ग्राउंड, ग्राउंड, क्लियर। ग्राउंड मीन्स सॉलिड सरफेस, या ग्राउंड या लैंड मीन्स सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। उसके बाद वाटर सरफेस, ग्राउंड सरफेस या लैंड सरफेस, उसके बाद वाटर सरफेस, वाटर सरफेस मीन्स, वाटर सरफेस मीन्स लिक्विड, लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस। क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगे? लेक, यस, एटसेट्रा, क्लियर। ये समझ आया? हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड सरफेस, दिस एंड दिस, इज इट क्लियर? It is this horizontal surface, it is stocked, directly या indirectly, in questions। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये समझ आया? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये लिक्विड, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होंगे, ग्राउंड या लैंड सरफेस, दिस आल्सो नोन एज सॉलिड सरफेस, क्लियर। उसके बाद वाटर सरफेस, वाटर सरफेस मीन्स लिक्विड सरफेस, लेक, पॉन्ड या एटसेट्रा, क्लियर। उसके बाद ये जो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की, इट इज डायरेक्टली मेंशनड, इट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन क्वेश्चन, क्लियर। वही मैंने लिखा, इट इज टॉक्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, the angle of elevations of tower from a point on the ground. The first example is the angle of elevation of tower, the angle of elevation of tower from a point on the ground, on the ground। अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मैंने क्या बोला? हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज टॉक्ड इन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इज हॉरिजॉन्टल सरफेस टॉक्ड इन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? यस, डायरेक्टली, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यस ते टावर बन तम खतर क्या गोस आसुन, गने गस ना बेस आसिन, मगर क्या दपन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या वो ब्रोड कर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, क्लियर। दैट मीन्स दिस इज डायरेक्टली मेंशनड, डायरेक्ट मेंशन,
ये समझ आया, डायरेक्ट मेंशन, मगर क्या दैट मीन्स लैंड, दैट मीन्स सॉलिड सरफेस, ये समझ आया, क्लियर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई, बोलो, इनडायरेक्टली मेंशन, यथ मज हॉरिजॉन्टल सरफेस इनडायरेक्टली मेंशन, क्वेश्चन क्या, ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई, मगर अमिस दोपन टावर कत, यह बाय डिफॉल्ट टावर कत पे आसान, गो दैट मीन्स मे क्या लिखित, इट इज टॉक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल सरफेस सह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कत मज क्वेश्चनस मज, यम क्या क्वेश्चन दोपमत, ए टावर ऑफ 100 मीटर हाई, इट मीन्स दैट दिस इज इनडायरेक्टली मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन, क्लियर, इनडायरेक्ट, ये समझ आया, इनडायरेक्ट मेंशन क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या, सह लैंड है ना, ये समझ आया, क्लियर। The angle of elevation of a cloud from a point x meter above the lake क्या होगा, yes, the angle of elevation of a cloud from a point x meter above the lake, क्या, वाटर सरफेस है ना, वैस क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस, वाटर सरफेस, कहने का मतलब ये है लिक्विड सरफेस, दैट मीन्स दिस इज डायरेक्टली मेंशन, है ना, दिस इज डायरेक्टली मेंशन क्या, दैट मीन्स वाटर सरफेस, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हाट, लिक्विड सरफेस, ये समझ आया, क्या लिखा मैंने, हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, हाँ, दिस इज क्लियर, दिस उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शंस क्या होंगे इन क्वेश्चंस, द कंस्ट्रक्शंस, ट्रीज होंगे, बिल्डिंग्स, टावर्स, फ्लैग स्टॉफ, क्लिफ्स, walls, etc. are being talked in question, clear। यस constructions, they are always vertical form to draw a perpendicular on horizontal surface, is it clear, okay। This was all about today's lecture. Tomorrow inshallah we will discuss construction and onwards, okay।